नमस्कारम। भगवद गीता में आपने एक श्लोक सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। नॉर्मली हम इसको डिफ़ाइन कैसी परिस्थितियों में करते हैं, जब कोई ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष आती है, जैसे कोई ऐसी परिस्थिति जिससे पार पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तब हम इस श्लोक को याद करके इस श्लोक को दूसरों को सुनाकर अपने आप को और दूसरों को भी सेटिस्फाई कर देते हैं कि जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी तेरे लिए अच्छा होगा या मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या इस श्लोक को हर जगह फिट बिठाना न्यायोचित है? क्या ये उचित है कि हम इस श्लोक को हर जगह फिट बिठाएं? हो सकता है जो हो रहा है अभी वो अच्छा नहीं हो रहा है और जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ था और जो होगा उसके बारे में तो खैर किसी को नहीं पता, वो तो फ्यूचर है। लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। क्या ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर मान लीजिए मैं चल रही हूँ, रास्ते में मुझे ठोकर लग जाए और चोट लग जाए, तो मैं इसको ये मानकर संतुष्ट हो जाऊँ कि चलो ठोकर ही तो लगी है, चाहे उसमें मुझे कितनी भी चोट लगी, लेकिन चलो ठोकर ही तो लगी है, कोई नहीं, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। कैसे अच्छा हुआ है? नहीं, आप बताइए कैसे अच्छा हुआ है? एक्चुअल में ये श्लोक श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अध्याय की भगवद गीता अर्जुन को सुनाई थी, जिसमें ये श्लोक भी सम्मिलित था। और ये श्लोक श्री कृष्ण ने कब कहा था अर्जुन से? ये श्लोक तब कहा था जब अर्जुन हथियार उठाने को तैयार नहीं थे अपनों के प्रति, जो कि उनके अपने थे। कौरव जो थे उनके अपने थे, भीष्म पितामह उनके अपने थे, द्रोणाचार्य उनके अपने थे, अश्वत्थामा उनके अपने थे, विदुर उनके अपने थे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि जहाँ धर्म की हानि हो रही हो वहाँ हथियार उठाने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। जहाँ आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो किसी भी एंगल से, अगर वहाँ आप हथियार उठाते हो, हथियार का मतलब कोई भी ऐसा एक्शन लेते हो जो अगर कहीं अपनों के लिए वो उचित नहीं है लेकिन विद्रोही के लिए वो उचित है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी एक्शन लेने से हमें नहीं घबराना चाहिए। हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे सामने हमारे अपने ही क्यों ना हों। जहाँ धर्म की हानि हो रही है, जहाँ स्वाभिमान की हानि हो रही है, वहाँ हमें एक्शन लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, जहाँ आपके स्वाभिमान की हानि हो रही है, जहाँ धर्म की हानि हो रही है, अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, हथियार नहीं उठाते हो, तो उस छल उस प्रपंच में आप भी शामिल माने जाओगे। इसलिए भगवद गीता में ये श्लोक लिखा है कि जो हुआ था अच्छा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो हुआ था वो अच्छा ही हुआ था। जो भी कौरवों ने तुम्हारे खिलाफ किया वो अच्छा ही किया था। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा स्वाभिमान जागृत हुआ। जो स्वाभिमान अब तक सोया हुआ था वो जागृत हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। जो ये युद्ध मैदान में लड़ा जा रहा है ये भी अच्छा लड़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें जीत सिर्फ और सिर्फ धर्म की होगी, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इस युद्ध के उपरांत
जो पांडवों को उनके अधिकारों से नवाजा जाएगा। इस युद्ध के उपरांत जो धर्म की स्थापना होगी वो भी अच्छी ही मानी जाएगी, क्योंकि धर्म की स्थापना कभी अनुचित नहीं होती, हमेशा उचित होती है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये श्लोक दिया था, ये श्लोक सुनाया था कि जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इससे अर्जुन तो डर मत, तो हथियार उठा और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़। और अगर इसे आप हर जगह फिट करते हो तो ये न्यायोचित नहीं है। कि मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई और आप कह रहे हो कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ भाई? और चोरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, और आप ये कहने लगे या पड़ोसी ये कहने लगे कि चलो जी जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो क्या होगा? पड़ोसी के मुंह पर एक तमाचा लगेगा कि नहीं लगेगा कि भाई यहाँ तो हमारा नुकसान हो गया, यहाँ तो ये बोल रहा है कि जो हुआ है अच्छा हुआ है। तो हर जगह ये श्लोक भी फिट करना गलत है। और मैंने मोस्टली घरों में देखा है, शॉप्स पर देखा है ये कैलेंडर लटका हुआ, इस श्लोक का कैलेंडर कि जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पहले कम से कम इसका अर्थ तो जान लीजिए, ये तो जान लीजिए कि ये श्लोक कब कहा गया था, किन परिस्थितियों में कहा गया था, और ये किन परिस्थितियों में लागू हो सकता है। ये सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में लागू हो रहा है, हो सकता है जहाँ आपके धर्म की हानि हो रही हो, आपके स्वाभिमान की हानि हो रही हो। वो चाहे आपके स्वाभिमान की, धर्म की हानि घर में हो रही हो, या स्वाभिमान और धर्म की हानि वर्क प्लेस पर हो रही हो। हर जगह आपको हथियार उठाना है, एक्शन लेना है। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो फिर आपसे बड़ा गुनहगार इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मैं हर जगह आवाज़ उठाती हूँ, हर जगह एक्शन लेती हूँ जहाँ मेरे धर्म की और मेरे स्वाभिमान की हानि हो रही होती है, फिर मैं पीछे नहीं हटती। और तो और अगर मुझे अपशब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं रहती। अगर कोई ऐसा धर्म विरोधी व्यक्ति मेरे सामने है और मेरे स्वाभिमान पर आघात कर रहा है तो मैं अपशब्द कहने से भी नहीं चूकूंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा राइट है, क्योंकि यहाँ मेरे स्वाभिमान का उल्लंघन हो रहा है, मेरे स्वाभिमान पर चोट हुई है, यहाँ मेरे धर्म पर चोट हुई है। धर्म मीन्स इज नॉट रिलीजन। धर्म मीन्स जो उचित है, जो सनातन है, जो करोड़ों साल से चला आ रहा है, करोड़ों साल तक चलता रहेगा, जो सत्य है वो धर्म है। धर्म मीन्स जो उचित है वही धर्म है। धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म मीन इज जो उचित है वो धर्म है। और अगर धर्म पर कोई चोट होती है या मेरे स्वाभिमान पर कोई चोट होती है तो मैं वहाँ निश्चित रूप से एक्शन लूँगी। और मैं आपको भी कह रही हूँ कि अगर आपके स्वाभिमान पर, आपके धर्म पर किसी भी तरह की आँच आती है तो आप भी एक्शन लेने से पीछे मत हटिएगा। रानी पद्मावती को तो आप सभी जानते होंगे। जब उनके धर्म पर, उनके स्वाभिमान पर आँच आई तो उन्होंने जोहर करने की ठान ली और जोहर कर ही दम लिया, क्योंकि उनके लिए आवश्यक उस समय वही था, वही उचित था, वही धर्म था। चलिए अन्य विषयों पर चर्चा चलती रहेंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।